हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई रस भरी कहानी। तो दोस्तों, कहानी सुनने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मेरा नाम मदन राय है और मेरी उम्र 23 साल की है। मैं देहरादून के एक छोटे से गांव से हूं और मेरी हाइट 5 फीट 4 इंच है। यह कहानी अभी कुछ महीने पहले की है। मेरे पड़ोस में 2 बहनें रहती थीं। उनके भाई और माँ बाप के साथ मैं हॉस्पिटल के नर्सिंग का काम करता था, तो मैं कभी-कभी ज़्यादा देरी से आता था। उन दोनों में से बड़ी लड़की 20 साल की थी। वह घर पर ही रहती थी और मैं उसको रोज़ देखता था और वह भी मुझे देखकर मुस्कुरा देती थी। एक रात देरी से आने पर जब मैं अपने गेट पर पहुंचा, तो देखा वह बाहर बैठी हुई थी। मैंने अपनी बाइक को रोका और उसको प्यार से देखा, तो उसने मुझे आँख मार दी और साथ ही उसने आँखों से इशारा कर दिया। मैंने भी आस-पास देखा और उसको एक उड़ता हुआ चुम्मा दे दिया। वह हंसने लगी। फिर मैंने इधर-उधर देखा और सड़क पर पड़े एक पत्थर को उठाकर ज़मीन पर ही अपना नंबर लिख दिया। नंबर लिखते समय वह मुझे बड़ी हसरत से देख रही थी। मैंने नंबर लिखकर उसकी तरफ देखा और उसे इशारा कर दिया कि फ़ोन करना। उसने भी हामी भर दी और मैं घर में घुस गया और यह देखने लगा कि क्या करती है। मैंने घर के खिड़की से देखा कि कुछ देर बाद वह उठी और जिधर मैंने नंबर लिखा था उसे पढ़ने की कोशिश करने लगी। फिर उसने अपना मोबाइल निकाला और वह नंबर उसमें डायल करने लगी। अब मैं इंतज़ार करने लगा कि उसका फ़ोन कब आएगा, पर उसका फ़ोन नहीं आया। मैं फ़ोन लेकर कुछ देर तक बैठा रहा, पर अभी उसका फ़ोन नहीं आया था। फिर मैं नहाने गया और नहाकर जब बाहर आया तो फ़ोन पे एक मिस कॉल पड़ी थी। मैंने फ़ोन लगाया तो उसने हेलो भर कहा और चुप हो गई। मैंने कहा, हाँ मैं ही हूँ, नहाने गया था। तो फ़ोन नहीं उठा पाया। वह पहले तो कुछ नहीं बोली, फिर बोली यह गलत नंबर है। यह कहकर उसने फ़ोन काट दिया। अब मेरी समझ में नहीं आया कि यह क्या था। उसके बाद मैं खाना खाकर उसके फ़ोन को लेकर सोचने लगा कि उसने ऐसा क्यों कहा था। तभी मेरा फ़ोन वापस बजा और यह उसी का फ़ोन था। मैंने फ़ोन उठाया, उसने कहा सॉरी। वो उस वक़्त कोई और भी था, तो मैंने रॉन्ग नंबर कह दिया था। मैंने फ़ोन पर ही सीधे उससे एक चुम्मी ली और कहा, वह सब छोड़ो और बताओ कि आँख क्यों मारी थी? वह हँसी और बोली, आँख क्यों मारी जाती है? मैंने कहा सीधे-सीधे कह दो। तो वह बोली, हाँ कह दो। मैंने कहा, मिलोगी? वह बोली, अभी। मैं इतना ज़्यादा खुश हो गया और उससे बात करने लगा और उससे मिलने का प्लान बनाने लगा, पर मुझे कोई रास्ता नहीं मिला क्योंकि उसकी माँ उसके साथ-साथ रहती थी। कुछ दिन बाद पड़ोस में शादी थी और हमें सारे परिवार के साथ बुलावा आया, तो घर वालों ने मुझे बोल दिया कि इनकी शादी मुझे अटेंड करनी है और मैंने भी हाँ कर दी। जिस लड़के की शादी होनी थी, वह लड़का दूसरे देश में रहता था। उनके घर में कुछ रौनक ज़्यादा ही थी। मैंने उससे मिलने का प्लान बना लिया। शादी से एक दिन पहले रात को सब डांस कर रहे थे और मैं उसको ढूंढ रहा था और वह मुझे ऊपर से देख रही थी। जब मैं उसकी तरफ देखा तो उसने मुस्कुरा दिया। मैंने उसको ऊपर की तरफ इशारा किया और वह समझ गई। मैं डांस करते-करते ऊपर जाने लगा और उसको लेकर सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर चला गया और मैंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और उसको पकड़कर किस करने लगा। उसका यह सब पहली बार था, तो उसकी सांसें तेज़-तेज़ चलने लगी और वह बोली, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। मैंने देर न करते हुए किस करना शुरू कर दिया। मैंने उससे कहा, अब कैसा लग रहा है? वह बोली, अच्छा लग रहा है। अब हम दोनों एक दूसरे को चूमने लगे। वह बोली, मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। फिर करीब 25 मिनट तक हम दोनों के बीच कार्यक्रम चला और हम परम सुख आनंद में खो गए। वह बोली, मैं थक गई हूँ। अब उसने चलने को बोला। मैं भी कुछ नहीं बोला और मैं कुछ देर तक किस करता रहा। फिर हम दोनों अपने-अपने कपड़े पहनने लगे। मैंने चलते वक़्त उसको आई लव यू बोला, तो उसने मुझे अपने सीने से लगाकर आई लव यू टू बोला। उसके बाद सबसे पहले मैं बाहर आ गया और फिर वह
वहाँ सब लोग डांस करने में लगे थे, तो किसी को शक भी नहीं हुआ। बाद में हम दोनों अपने अपने घर आ गए। अगले दिन मैं सुबह सुबह मार्केट से गोली ले आया और मौका देखकर उसको दवा दे दी और मैंने उसे दवा खाने को कहा ताकि किसी भी तरह का खतरा ना रहे। मैं अस्पताल में डॉक्टर के सहायक का काम करता हूँ, तो मुझे इसके बारे में काफ़ी जानकारी है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।